Jaswal Nico as an assistant manager or plant. So I was the first student of IBCI coaching 2012 बैच. तो ये है एक्सपीरियंस है कि आपको यहाँ से गाइडेंस अच्छा मिलेगा और आप लोगों ने शुरुआत कर दी है, बिगनिंग कर दी है यहाँ से. तो और कुछ नहीं है, सर तो हैं मिथिलेश सिंह सर और साथ में और भी सर हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है सभी के सभी. और मटेरियल तो सभी के पास रहता है, स्टडी मटेरियल सभी के पास रहता है, बट इम्पॉर्टेंट इज द व्हाट इज द प्रिपरेशन प्लान. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रॉपर प्लान के तहत आप प्रिपरेशन करिए और सक्सेस आपको डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन फ्यूचर. और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा. ये है कि इसको आप प्लान से एक बार उसको स्टडी करिए, तो इसमें नो डाउट आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा. एंड माय बेस्ट विशेस विद यू ऑल ऑफ यू. आपने तैयारी कैसे किया था, थोड़ा सा उस पर? मैंने तो तैयारी ऐसे किया था कि सर के गाइडेंस बहुत ही अच्छा था. जो भी डाउट्स मेरे पास रहता था मैं बिल्कुल सर से पूछता था, मेल के जरिए है ना, ईमेल से पूछता था, सर मेरे को आंसर दे देते. फोन से बाई टेलीफोनिक मैं क्वेश्चन आंसर भी करता था सर से. और ये है इंकरेजमेंट, आप में विल पावर होना चाहिए, बिकॉज एवरी वन हैज अ लॉट ऑफ पावर, इंटरनल पावर. सो आपको एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझको निकालना है. ये नहीं कि आप आए और बस आज एक दिन पढ़े और चले गए, फिर अगले क्लास में आके सिर्फ पढ़ लो. तो जो सर आज बता रहे हैं उसको आपको कंटिन्यू उसको पढ़ना है, तभी डाउट आएंगे, है ना. डाउट आया तो उसको फिर आप पूछिए सर से. तो ऐसा है, तो आप कंटिन्यू उसको करिए. नॉट फॉर ओनली फॉर BOE एग्जाम, इट इज ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर योर नॉलेज ऑफ पावर प्लांट ऑल्सो. तो सिर्फ BOE के लिए पर्पज से आप मत देखिए, या ओवरऑल आपको पावर प्लांट का जो डेवलपमेंट है, नॉलेज है, वो भी इंक्रीज होगा आप लोग को. तो यहाँ पे कुछ सीनियर्स भी हैं, मुझसे काफ़ी सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी होंगे. तो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा. और सर से आप लगातार कांटेक्ट में रहिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आपका कोई क्वेरी हो, कुछ ऐसा कि कैसे तैयारी करना है, क्या है? तैयारी करने के लिए आपको ड्राइंग में मैं बता देता हूँ. जैसे ड्राइंग है उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ड्राइंग में लगातार, ऐसा नहीं कि कुछ लोग चाहते बोलते हैं कि हाँ ड्राइंग तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे फील्ड में या फिर क्लास में आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे उसको बनाना है. मैं भी था ड्राइंग में, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था जब देखा ना. मैं तो बना के गया था, लेकिन ऐसा मुश्किल लगा कि अरे बना पाऊंगा कि नहीं. एक बार बनाया ड्राइंग, फिर कुछ गलती हुआ, स्केलिंग गड़बड़ हो गई, फिर मैं उसको मिटाया. फिर तो कूल माइंड जरूरी है ना. ये आप ड्राइंग में ना आप कूल माइंड से बनाइए और प्रैक्टिस डेली करिए. ऐसा नहीं है कि दिन में पूरा बना के हम सोचेंगे कि बना लेंगे, ऐसा नहीं है. डेली आप प्रैक्टिस करिए. प्लांट में आपको टाइम मिलता है, उसमें आप थोड़ा सा वर्क करिए, 1-2 घंटा टाइम लीजिए. घर में भी आप पढ़िए. तो ये है कि आप प्रॉपर प्लान से चलिए. मटेरियल तो सबके पास होता है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, बट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. और कुछ कोई पूछना चाहे कोई डाउट? न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे. न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सर तो आपको मटेरियल देंगे और आपको प्रैक्टिस करना है. सर सॉल्व करके भी देंगे. यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको इफिशिएंसी से रिलेटेड, बॉयलर इफिशिएंसी हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, ये इससे थोड़ा सा थ्योरेटिकल एयर कैलकुलेशन, ये सब. हाँ, थ्योरेटिकल एयर ये सब का है कैलकुलेशन, वो सब आपको मिल जाएगा. आपको सिर्फ खुद से वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है और सक्सेस आपको मिलेगी. ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है. क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग 4-5 लोग ही थे फर्स्ट क्लास में, तो उसमें से कुछ लोग का नहीं 10-11 थे, तो उसमें से कुछ लोग का तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था. लेकिन जो 3-4 बच्चे तो उनका सभी का सिलेक्शन हुआ था. तो ये है कि इस बार का हमारा टारगेट है किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने पाए. हमारा एक पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल हर किसी का फॉर्म हम चेक करके तभी जमा करने जो रीजन रहता है, सारे चीज को आइडेंटिफाई करते बहुत सारे रीजन है. मैं बता रहा हूँ यहाँ से टीचिंग बाय सर है ना, वो इनफ है. आप उससे देखिए, पुराने पेपर भी आपको सर देंगे, उससे आप कर लीजिए. और दूसरे बुक से करने की जरूरत नहीं. सर आपको बता दें है ना. कुछ है जो बॉयलर एफिशिएंसी से आप देख लीजिए, जो आपने पढ़ा है ना, डिग्री डिप्लोमा में जो जिसने भी पढ़ा है उसमें आप देख लीजिए, मिल जाएगा.
मतलब स्ट्रेस मत लीजिए, हुआ पता ना ये भी कोई वो है, आपको बड़ी प्लानिंग से आप उसको लेकिन ये है कि आप थोड़ा डर तो लगता ही है ना। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट चांस सर, ये अभी इसके बाद फिर कब होगा जो बीओ एग्जाम है अब ये आने वाला, उसके बाद फिर मई में होने वाला है इस बार। नहीं ये तीसरा साल है छत्तीसगढ़ का। तीसरे बार चौथे बार होगा कि नहीं होगा वो बोर्ड बैठने के ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक दिस इज योर लास्ट चांस। नहीं होगा, लास्ट नहीं बोल सकते आप, अपने लिए लास्ट मान के चलिए। आप ये मान के चलिए ना फर्स्ट एंड लास्ट, दूसरे की वही मत करिए, आप इसी में फिनिश नहीं करिए। होगा। और प्रॉपर जो बता रहा हूँ बात को कुछ लोग क्या है कि आप मालूम रहता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे सीनियर भी हैं बहुत से लोग जो जानते सब है, लेकिन आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन बोलो तब ये आप जैसे कोई भी लाइन है इसको आप बना के दिखा दीजिए तो फिर वो नहीं बना सकते। तो वो प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि हम लोग क्या है जॉब ज्वाइन करने के बाद फिर लिखना पढ़ना बिल्कुल छूट जाता है। बस गए प्लांट में ये आ गया है ना, रिपोर्ट बनाया, आ गया इस टाइप से। आपका वाइवा में सर कितना क्वेश्चन पूछे थे? वाइवा में तो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। जैसे मैं अभी करेंटली मैं WHR में काम कर रहा हूँ, हाँ हाँ, तो उसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है WHR से रिलेटेड। हाँ पूछ तो आपको किसी से भी सकते हैं, हाँ, लेकिन- बट मुझसे तो WHR के बारे में पॉसिबिलिटी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसी के ऊपर वो लोग पूछते हैं। हाँ, जो उनके पास सब बायोडाटा रहता है, हाँ। मतलब रिज्यूम, हाँ। तो देखेंगे हाँ इनका नंबर, आपका नंबर भी उनके सामने रहेगा, है ना। आपके जितने थ्योरी में नंबर मार्क्स हैं वो सब रहेंगे, और प्लस आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ रहेंगे, है ना। तो वो उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। सर वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कितना बड़ा मैटर रहता है? अगर किसी का एक्सपीरियंस कम है तो उसको वहाँ पे किस तरह से आंका जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपने थ्योरी पेपर निकाल लिया है तो 99% मैं सोचता हूँ कि आपने पेपर निकाल लिया, BOE कर लिया। 1% ही है जो अगर आपने कुछ नहीं बोला जाके चुप हो गए तो बात अलग है। लेकिन मैंने देखा है लास्ट टाइम तो 2 साल का ही 2 साल एक्सपीरियंस था उसका, शायद कोरबा से आया था कहीं से, और उससे इतने क्वेश्चन पूछे कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, बट उसने थ्योरी में पेपर क्लियर कर लिया था। तो इट इज़ नॉट वेरी बिग इशू इंटरव्यू, ओनली फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर थ्योरी पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी पेपर आप ध्यान दीजिए, वाइवा पर मत सोचिए, वो सर करा देंगे क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था कि इनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी बैठते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एग्जाम पूछा जाता है। अभी इसको तो मैं वैसे आपने जैसे खाली एग्जाम हाँ, दिया था हाँ, तो उस समय कुछ क्वेश्चन पेपर में चलो, रखे चलो। एग्जाम था इलेक्ट्रिकल नहीं उसका नहीं है, आपका इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा कुछ नहीं है ना। इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है कुछ पूछ दे, जैसे आपको बोल दिया जाए ड्रम से लेके सुपर हीटर तक का आपका, या फिर वाटर फ्लो बताइए। हाँ हाँ, पिछली बार जहाँ था वहीं। वाटर पाथ क्या है, उसमें कहाँ पे गेज लगेंगे, कहाँ पे क्या लगेंगे, उसके ये इस टाइप से सिस्टमैटिक डायग्राम पूछ सकते हैं। पूछा क्यों नहीं अभी? नहीं पूछते हैं ऐसे, वो आपको ड्राइंग में पूछेंगे। वाई में पूछेंगे ड्राइंग? नहीं ड्राइंग इसमें एग्जाम में पूछेंगे। हाँ ऐसे कुछ पूछेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इंस्ट्रूमेंट की क्लास भी आपका होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सर तो हैं ही, और ड्राइंग का भी वाजपेयी सर है, तो वो मास्टर है उसमें भी। तो ये है कि आपको कंटिन्यू आपको इसमें वर्क करना है, ये नहीं कि जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, मेरे फ्रेंड थे लास्ट ईयर मैं पूछता था कैसे चल रही तैयारी, नहीं मैं ठीक है कर लिया हूँ सब, पूरा ड्राइंग बना लिया हूँ, ये सब कर लिया हूँ, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट थे वो। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और आप कूल माइंड से पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। तो यही है, और लोगों के बोलने में मत जाइए ऐसा है वैसा है। कुछ लोग र्यूमर फैलाते हैं कि ये कुछ लोग पैसा देके पास होते हैं, ये ऐसा कुछ मत रखिए, है ना। मैंने देख लिया बहुत लोग बोलने वालों को, है ना। तो इसलिए आप बात करिए, और इसमें सब सिलेबस में तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वैसे भी एक्सपीरियंस पर्सन हैं, सिर्फ उसको आपको स्टडी करके उतारना है, उसको पढ़ के आपके माइंड के थ्रू आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, बस यही है। नहीं ये है कि आपकी जो पढ़ाई इतने सालों से शुरू हुई है, हाँ वो में बेस्ट होना नहीं दोस्तों, आप वर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको शुरू में थोड़ा आपको जबरदस्ती पढ़वाने के लिए हम है ना। आपको शुरू में लगेगा, मैं भी शुरू में फ्रस्ट्रेट हो गया था। सर ने बताया ये सब चीज, मुझको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी,
मुझको हार्डली 7 to 8 ईयर्स हुए है पावर पॉइंट में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पावर पॉइंट में तो सीखना तो जिंदगी भर चलते रहते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हाट इज योर नॉलेज। ये है एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस से भी नॉलेज आता है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, डेली करिए, और ये पढ़ाने में टाइम मिलता है तो करिए। नो डाउट इन फ्यूचर यू विल गेट सक्सेस।